हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाल ही में 1 अक्टूबर 2023 को जो आरएस प्री का एग्जाम लगा था उसमें मैथ्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आरपीसी मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम जैसे पटवारी हो, पुलिस हो, क्लर्क हो या और कोई एग्जाम हो वो आरपीसी लेता हो, उसमें मैथ्स से रिलेटेड जो पोर्शन आता है उसमें आपको हेल्प मिले कि आप से मैथ्स के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो एक आंसर की वीडियो है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन के टाइप्स बताऊंगा और उनके आंसर बताऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशन की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, सॉल्यूशन के लिए एक अलग वीडियो होगा जिसमें आपको इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आरपीसी जो एग्जाम लेता है वो मैथ्स के कौन कौन से क्वेश्चन हालिया में पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि आरएस प्री का जो एग्जाम लग रहा है उसमें ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी में पूछे जाएंगे, आने वाले आपके और भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जो पूछे जा चुके हैं वो इस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इनसे मिलते जुलते क्वेश्चनों की जब ट्राई करोगे तो आपकी मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी आरपीसी के हिसाब से। ठीक है, तो आप आरपीसी से रिलेटेड जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन है, पर ये मैथ से रिलेटेड भी है क्योंकि इसमें पाइथागोरस लग रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई हैं। रेखा और बिना एक दूसरे से 18 मीटर दूर है। वीना रेखा और बिना के बीच कहीं पर खड़ी है। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ी है। रेखा वीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में। यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण दिशा की ओर खड़ी है। पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी क्या है? तो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम हमेशा जो कर्ण निकालते हैं, हाइपोटेनस निकालते हैं, वो निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसमें दिशा वगैरह दी गई है, तो ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गया। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और आपका जो सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 23 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और आंसर में मैच कीजिए कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 23 मीटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके और भी कोई भी आरपीसी के थ्रू जो एग्जाम लिए जाएंगे उसमें पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिए। तो आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप बुक वगैरह से देखें कि इससे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि हम इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आजकल लगभग हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो या राजस्थान पुलिस पटवारी हो, इसके अलावा मध्य प्रदेश पटवारी पुलिस या बिहार पटवारी पुलिस जो भी हो, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया 64 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया गया है। कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे? तो इसका आंसर होगा 8। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए, इससे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन कीजिए जिसमें घन वगैरह पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो इसका सॉल्यूशन वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वो उसकी सोचने की बात नहीं है, पर आप इस क्वेश्चन को इससे रिलेटेड मिलते जुलते और क्वेश्चनों को सबको देखें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ए, बी और सी एक प्रतिस्पर्धा में 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4000 रुपए देते हैं। परिणाम स्वरूप अब ए, बी और सी नगद पुरस्कार का अनुपात 5:6:7 हो जाता है। बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली? तो इस तरह का अनुपात चेंज वाला क्वेश्चन आजकल आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या राजस्थान का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, इसके अलावा आप यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब से भी हो, तो वहां भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ए, बी और सी एक प्रतिस्पर्धा में 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। तो पहले इनका अनुपात था 3:4:5 था, फिर 4000 रुपये उनके ऐड कर दिए गए। ठीक है, तो फिर जो उनका अनुपात हो गया 5:6:7 हो गया। तो बी का सिर्फ इसने पर्टिकुलर बी का पूछा है, हो सकता है आपके किसी एग्जाम में सी का पूछ ले, ए का पूछ ले या टोटल वगैरह कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह से जो भी मिलते जुलते क्वेश्चन है वो आप करें, बनाएं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। यहाँ पे इसका आंसर होगा 12000। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप अपना आंसर मैच कर लें, इसका आंसर होगा 12000। ठीक है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे सब क्वेश्चनों का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? ठीक है, तो आजकल इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो ये एक तरह से सरलीकरण भी बोल सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन भी है हो गया और
प्रतिशत का क्वेश्चन भी हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 64%। आप अपना आंसर मैच कीजिए, सोल्व करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 64%। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, यदि एस एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और टी इस ही वृत्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है। तो आप अपना आंसर कीजिए, इसको सोल्व कीजिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए, और जब आप इसको सोल्व करोगे अगर आपको आता है तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 8t इक्वल टू 3√3s। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। और अगर आपको नहीं आता, आपसे सोल्व नहीं हो रहा, तो आपको हमारे चैनल पे इसका सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करते रहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में से कम एक खेल खेलता है। 185 लड़के मान लो फुटबॉल खेलते हैं, 165 लड़के हॉकी खेलते हैं और 160 लड़के फुटबॉल खेलते हैं। 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। कितने लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं। तो ये एक तरह से वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गया और ये आजकल पूछे जाने लग गया है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप इनको इकट्ठे कीजिए कहीं से भी, बुक्स वगैरह से, या आप हमारे चैनल पे भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जब आप इन क्वेश्चनों को रिलेटेड करोगे तो आप देखोगे ऐसा क्वेश्चन आरपीसी पूछ रहा है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सोल्व करके आपको इस चीज में हो जाए, हो सकता है आपसे थोड़ा सा इसमें ट्विस्टेड कर दे, क्वेश्चन को कोई घुमा फिरा के पूछ ले। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को अभी सोल्व कीजिए और अपने आंसर मैच कीजिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए। तब तक इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 20 इसका आंसर होगा। आप अपने आंसर मैच कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 20। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, निम्न सारणी में 4 बल्लेबाजों द्वारा एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों का दर्शाया गया है। इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है। ठीक है, तो कोई 4 प्लेयर हैं, चाहे रोहित शर्मा, विराट कोहली, पंत, केएल राहुल, जो भी है। ठीक है, तो 4 प्लेयर हैं, जो उनके रन दिए गए, उनकी गेंदें दी गई हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक रेट के बारे में पूछा है कि एक तरह से किसकी स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। स्ट्राइक रेट जब क्रिकेट खेलते हो तो वहाँ पे देखोगे किसी की स्ट्राइक रेट 200 दिखाता है, किसी की 150 दिखाता है, किसी की 100 दिखाता है, किसी की 100 से कम दिखाता है। तो वो होता है कि वो किस स्पीड से क्रिकेट को खेलते हैं। ठीक है, जैसे कोई बल्लेबाज है, वो 10 बॉलों में 10 रन बनाता है, तो उसकी जो स्ट्राइक रेट होती है वो कितनी होती है, 100 की होती है। और कोई बल्लेबाज 10 बॉलों में 20 रन बनाता तो 200 की होती है, 15 बनाता तो 150 की होती है। तो ये स्ट्राइक रेट होती है। तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से पूछ रहा है, तो आपको स्ट्राइक रेट निकालनी है इनकी। ठीक है, तो 10 बॉलों में अगर 10 रन बनाता है तो 100 की स्ट्राइक रेट होती है, और 10 बॉलों में अगर 20 रन बनाता है तो 200 की स्ट्राइक रेट होती है। ठीक है, तो आपको सभी को पता है कि रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा, तो सबसे पहला प्लेयर एक तरह से पी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। तो आप अपना आंसर मैच कीजिए और उसको ठीक है चेक कीजिए। उसके बाद ये बारंबारता माध्यिका वगैरह से सवाल है, यदि निम्न बटन की माध्यमिक का ए और बहुलक बी संबंध बी 7b - a = 9c को संतुष्ट करते हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वर्ग दे रखे हैं और इनकी आवर्ती दे रखी है। 0 से 30 के लिए 4 है, 30 से 60 के लिए 5 है, 60 से 90 के लिए 7 है, 90 से लेके 120 तक के लिए 4 है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिए और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पे। इसका ऐसी बात नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको हमारे चैनल पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में अंतर दे देते हैं। तो चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, पटवारी, पुलिस या किसी अदर स्टेट राजस्थान के अलावा जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जो हिंदी प्रदेश है, वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहा है। वहाँ का अगर आप वहाँ के स्टूडेंट हो तो भी आपके मैथ्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाता है और शेष बचे मूलधन को 15% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों के बाद अंतर 480 रुपये है तो कुल मूलधन बराबर होगा। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तब इसका आंसर आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कीजिए अगर आपको आता है तो, अगर नहीं आता है तो आपको हमारे चैनल पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन हो गया और एक तरह से प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गया।
बोला गया एम पुरुषों और एन महिला को एक पंक्ति में इस प्रकार बिठाना है कि कोई भी दो महिला एक साथ ना बैठे। यदि एम ग्रेटर देन एन है तो इन सभी बैठने के तरीकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये भी आजकल पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन। ठीक है, तो जहाँ पे आपको सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह या तरीके वो पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एसएससी रेलवे बैंक का कोई एग्जाम होता है उसमें भी पूछ लेते हैं। उसके अलावा पटवारी पुलिस एलडीसी चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो ये एक तरह से आंसर की वीडियो है। जो आरएस प्री का एग्जाम लगा था उसमें मैथ से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर की वीडियो है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 369/625। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा और आप खुद से सोल्व कीजिए और आप इसका आंसर मिला जी। ठीक है, तो ये थे आरएस प्री का जो एग्जाम लगा था 1 अक्टूबर 2023 को। उसमें मैथ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक तरह का पेपर एनालिसिस है मैथ्स के से रिलेटेड जो पोर्शन आया था। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आरपीसी आपसे पूछता है और आपके आने वाले कोई भी एग्जाम हो चाहे पटवारी का हो पुलिस का हो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको देखिए और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व कीजिए। तो आज जाते हैं 1-2 क्वेश्चन तो हुबहू भी पूछ सकते हैं और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आप इनको सोल्व कीजिए।